नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। चंडीगढ़ में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, गेड़ी मारना, यानी यूं ही घूम कर आना। हमारे कानपुर में कहते थे लौंडे लोफरई करने गए हैं। लोफर अंग्रेजी का शब्द है, इसका अर्थ है घूमने वाला। अंग्रेजी में ठीक ठीक इसका शाब्दिक अर्थ है वो व्यक्ति जो बाकी जरूरी काम छोड़कर यूं ही खाली समय बिताना पसंद करते हैं। मगर खाली समय बिताने की ये सुविधा केवल पुरुष को है कि वो बाहर जाए और कुछ ना करे, बैठा है तो बैठा रहे, बीड़ी पिए, गप्पे मारे। घर की महिलाएं कभी नहीं कहती दिखेंगी कि शाम हो गई है, जरा टहल कर आते हैं। महिला के घर से बाहर निकलने की हमेशा वजह होती है, जैसे नौकरी पर जाना या वापस आना, बच्चे को टहलाने ले जाना, सामान लेने जाना, किसी और के घर जाना वगैरह। लुफरई औरत का काम नहीं है। युवा लड़कियां अगर मौज मस्ती के लिए निकलेंगी भी तो या तो सड़क का इस्तेमाल करने के बाद किसी बंद जगह में चली जाएंगी, वो गाड़ी की छत पर चखना और बियर लेकर नहीं बैठेंगी। औरतें सड़क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पुरुषों के मुकाबले कम दिखती हैं। सड़क पर कम औरतें और उनके साथ होने वाला यौन शोषण एक साइकिल जैसा है। औरतों को यौन शोषण का डर है क्योंकि सड़क पर पुरुष उनसे ज्यादा हैं, और सड़क पर पुरुष इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि औरतें यौन शोषण के डर से सड़कों पर कम निकलती हैं। जितनी लड़कियां शहर में दिखती हैं, पुरुष से बिल्कुल अलग दिखती हैं, सर झुकाकर जल्दी जल्दी चलती हुई। सड़क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में औरत के दिमाग में बस एक ही चीज होती है कि वो कितनी जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। लड़कियां अगर बसों या मेट्रो में अकेली हैं तो लगातार अपने फोन में देखती रहेंगी। इसका कोई ठीक डाटा नहीं है, इसलिए वीडियो देख रहे पुरुष इस पॉइंट को इग्नोर भी कर सकते हैं। मगर इसे पढ़ रही लड़कियां शायद इस बात से सहमत होंगी कि वो जनरल कंपार्टमेंट में नजरें उठाना पसंद नहीं करती। दिल्ली की मेट्रो में, बसों में, ग्रामीण सेवा वाले वाहनों में, टुक टुक रिक्शों में, चांदनी चौक या कनॉट प्लेस की भीड़ में चलती हुई हर लड़की अल्पसंख्यक होती है और इसलिए सीटों पर बैठते हुए घुटने आपस में चिपका लेती है, फोन पर धीरे बात करती है, चलते हुए बैग को सीने की ओर से टांग लेती है या कुहनी को आगे कर ऐसी ढाल बना लेती है कि किसी के हाथ उसके ब्रेस्ट से ना टकराएं। महिलाओं को आराम मिलता है लेडीज कोच में। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के मुताबिक एक लेडीज कोच में 43 औरतें बैठती हैं और 318 खड़ी होती हैं। एडजस्ट होने के बाद बैठने वाली लड़कियों की संख्या कई बार इससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ महिलाओं को डर नहीं होता कि किसी पुरुष से वो टच ना हो जाए या कोई उन्हें घूर ना रहा हो। महिलाओं का एक्सक्लूसिव स्पेस करार दिए जाने के बावजूद पुरुष लेडीज कोच में चढ़ते दिख जाते हैं। अक्सर ऐसे पुरुष अधेड़ महिलाओं या महिला गार्ड द्वारा खदेड़े देखे जाते हैं। खदेड़ देने की सीधी वजह यह है कि महिला डीएमआरसी की महिला गार्ड और दूसरी महिलाओं के बीच सशक्त और सेफ महसूस करती है। किसी भी उम्र के पुरुष को डपटने में उसे डर महसूस नहीं होता। किसी महिला को ज्यादा महिलाओं के बीच होना कॉन्फिडेंट करता है, उन्मुक्त करता है, और इसीलिए औरतों को मिलनी चाहिए फ्री राइट्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा को पॉपुलिस्ट बताया जा रहा है, वोट खींचने की टेक्निक बताया जा रहा है, मगर इन सब के बीच एक उम्मीद की किरण है। ये 3 उदाहरण देखिए। पहला, दिल्ली विश्वविद्यालय की जिस स्टूडेंट को उसके घर वाले पेट काट कर पढ़ा रहे हैं, वो अब 10 किलोमीटर ट्रैवल का खर्चा बचा सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय की डे स्कॉलर्स गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद से डेली अप डाउन करती हैं। दूसरा, जिस लड़की की कमाई से उसका पूरा घर चल रहा है या जो सिंगल मदर अकेली नौकरी कर बच्चों को पाल रही है, अब उसको घर चलाने में कुछ हजार रुपयों की मदद मिलेगी। तीसरा, अब घर की औरत का बाहर निकलना घर के पुरुष के बाहर निकलने के मुकाबले अधिक किफायती हो जाएगा, क्योंकि कोई काम करने अगर पुरुष जाएगा तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के पैसे देने पड़ेंगे, मगर अगर महिला जाएगी तो वही ट्रांसपोर्टेशन फ्री हो जाएगा। औरतों का बाहर निकलना उन्हें सीधे तौर पर सुरक्षित नहीं करता, पर भारी मात्रा में पब्लिक में मौजूद होना उन्हें कॉन्फिडेंस से भर देता है। औरत का सड़क पर होना उसे सीधे तौर पर सुरक्षित नहीं करता। औरतों का मेट्रो में होना उन्हें बिल्कुल सुरक्षित नहीं करता। यौन शोषण तो मेट्रो की भीड़ में भी होता है, मगर समझने वाली बात यह है कि जिस जगह महिलाएं ज्यादा होती हैं उस जगह उनका यौन शोषण कम होता है। क्या कोई स्कीम औरतों को इतना प्रेरित कर सकती है कि वो सड़कों, बसों, मेट्रो को उसी तरह खचाखच भर दें जिस तरह पुरुष भरते हैं? 2011 के सरकारी डेटा के मुताबिक दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में केवल 17% लोग ही औरतें हैं। क्या कोई स्कीम इसे
50% पहुंचा सकती है। मगर कहने और करने में फर्क है। स्कीम आदर्शवादी है क्योंकि हम नहीं जानते कि ये फ्री राइड्स कैसे मिलेंगी। क्या औरतों के लिए कार्ड्स बनेंगे? क्या पुरुष उन कार्ड्स को हथिया नहीं लेंगे? क्या महिलाओं के लिए बिना टोकन की कतार बनेगी? ऐसे में मेट्रो में उनके चढ़ने और उतरने का रिकॉर्ड कैसे चढ़ेगा, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी बात, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसकी आधी मालिक दिल्ली सरकार है और आधी केंद्र सरकार, क्या केजरीवाल की इस पेशकश को सच में बदलने देगी? सोशल मीडिया पर कई औरतों का कहना है कि औरतों को फ्री गिफ्ट देना अपने आप में स्त्री विरोधी आइडिया है, क्योंकि ये कहता है कि औरतें कमजोर हैं। कई लड़कियों का कहना है कि मैं कमाती हूं, मुझे नहीं चाहिए फ्री राइड, मेरी जगह किसी भी गरीब को दे दो। ये आश्चर्यजनक नहीं है कि औरतों को लाभार्थी के एक समुदाय की तरह देख पाना लोगों को कचोटता है। लेडीज कंपार्टमेंट पुरुषों को आज तक कचोटता है। कुछ साल पहले मैं लड़कियों के एक ग्रुप के साथ जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ी तो एक अंकल ने कहा, आपको तो अलग कोच दे दिया है, फिर हमारी सीट क्यों खराब कर रही हो? ऐसा माना जाता है कि जो जनरल है वो पुरुष का है, चाहे वो मेट्रो हो या आम जीवन। अगर औरत शहरी हो तो उनका लाभार्थी होना और ज्यादा खटकता है कि उसे क्या जरूरत है। कई पुरुष फैसले के बाद नाराज दिखे कि क्या गरीब औरत को ही फ्री राइड का हक है, गरीब पुरुष को नहीं? हक है, मगर पुरुषों को घरों से बाहर निकालने के लिए किसी इंसेंटिव, किसी लाभ की जरूरत नहीं। महिला कितनी भी पैसे वाली हो, वो महंगी कैब लेकर भी रात को असुरक्षित महसूस करती है। इज्जत का ये डर किसी भी वर्ग के पुरुष को नहीं सताता है। पुरुष तो यूं ही पब्लिक स्पेस में मिल जाते हैं, मगर महिलाएं नहीं मिलती। जैसे मिड डे मील बच्चों को स्कूल लाती है, वैसे ही अगर फ्री राइड्स औरतों को सड़कों पर ले आती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतनी संख्या में भर देती हैं कि उन्हें डर ना लगे, तो केजरीवाल का ये फ्री भी क्रांति का बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटी का निशान दबा दें, जिससे हमारा हर वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे। शुक्रिया।